साउंड टेक 7 एक्शन। जरूर बहुत बहुत साधुवाद उनको, और बहुत आगे बढ़े, बहुत चुनाव जीते। ये हम सब चाहते हैं कि विपक्ष सशक्त हो, लेकिन आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है जब सनातन, जब हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ कहा जाता है? लेकिन हिंदू धर्म के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं, यहां उत्तर प्रदेश में सब चुप। राहुल गांधी बोलते हैं, सब चुप। ऐश्वर्या राय के बारे में बोलते हैं तो अखिलेश जी ने, मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा गांधी जी के 3 बंदर की तरह हम ऐसे ही चलते हैं। राजकुमार भाटी जी, मैं पूछना चाहती हूं, अब भी चुप रहेंगे जब हिंदू धर्म का नाम लेकर शक्ति के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा और बाद में पलटकर सफाई दी कि मैं तो धार्मिक बात ही नहीं कर रहा था? अरे भाई, लड़ाई अगर मोदी से है तो मोदी से लड़िए, जरूर लड़िए। आप ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। हिंदू धर्म को बीच में क्यों लाते हैं? नहीं, सच्चाई ये है कि राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है। 2024 का जो चुनाव है वो 2 शक्तियों के बीच में है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की जो दैवीय शक्ति, जो सात्विक शक्ति है, जनशक्ति है, वो है, और दूसरी तरफ जो एनडीए की आसुरी शक्ति है, जो झूठ और पाखंड की शक्ति है, जो हर संस्था को मुट्ठी में रखना चाहती है। ये वो शक्ति है कि जो 6 साल तक एक असंवैधानिक वसूली गिरोह चलाती है देश में। बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को धमका धमका के चंदा वसूल करती है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के दे देता है उसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, जो नहीं देता उसके घर पे ईडी भेज दी जाती है, इनकम टैक्स भेज दिया जाता है। ये वो आसुरी शक्ति है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड देने के बाद मुकदमे खत्म हो जाते हैं। अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सिर्फ कह नहीं रहा। उनकी जांच बंद कर दी जाती है, जो नहीं देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चलती रहती है। ये वो आसुरी शक्ति है कि हम नाविका जी के शो में जब बोलते हैं तो हमारे लिए तो टाइमर लगा दिया जाता है और 2 मिनट पूरे होने पर तुरंत टोक दिया जाता है कि टाइम पूरा हो गया। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता 5 मिनट तक प्रवचन करते रहे तो बिल्कुल शांति से सुना जाता है। ये वो आसुरी शक्ति है जो मीडिया को भी संचालित करती है, जिसने चुनाव आयोग को भी अपने मुट्ठी में ले लिया है। भटाभट चुनाव आयुक्त कौन बनेंगे ये मोदी जी तय करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी उसमें कमेटी में होने चाहिए, एक प्रधानमंत्री हो, विपक्ष का नेता हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, ताकि निष्पक्ष चुनाव आयोग बन सके। नहीं, वो अपनी मर्जी से 3 चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे और वो चुनाव आयोग हमारी शिकायतें नहीं सुनेगा। जब बीजेपी के नेता आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे, चुनाव आयोग आंखें मूंद लेगा। अगर ये नारी शक्ति से इसको जोड़ रहे हैं, नारी शक्ति अगर इतना उन्हें अच्छा खराब लगता है, तो जब बेटियों के साथ रेप करने वाले लोगों को जेल से रिहा किया गया बीजेपी की सरकार के द्वारा, और बीजेपी के लोगों ने उनकी आरती उतारी, उनके पैर छुए, उनके तिलक किए, तब मोदी जी को बुरा क्यों नहीं लगा? सफेद झूठ बोलता है, मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और मोदी से सच बुलाना असंभव है मेरे भाई। तब मोदी जी ने एक बार भी ये क्यों नहीं कहा कि ये शक्ति का अपमान है, ये नारी शक्ति का अपमान है? बहुत सारे आलोक जी, आप ही से शुरू करता हूं। कौन से मूड में है आज आलोक जी? इस पैनल के लिए लाइव है, दुनिया देख रही है, क्या तैयारी करके आए हैं आज आलोक जी? न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। सभी के लिए प्रभु राम का आशीर्वाद हो और पूरा देश सुख में अंदाज में चुनाव में आगे जाए और देश में तरक्की और खुशहाली हो। दूसरा विषय यह है कि 10 साल से जिस तरह से देश में अन्याय चल रहा है, जिस तरह से 10 वर्षों से हर व्यक्ति के साथ उसको गुमराह करके उसको ठगा गया है, उससे मुक्ति मिले, यही प्रभु परमेश्वर राम के चरणों में हमारा विनम्र निवेदन है। इसके बाद भगवान राम से निवेदन है। क्या निवेदन है आपका? भगवान राम से निवेदन है कि जो कपटी राष्ट्रवाद और नकली हिंदुत्व वाले लोग हैं, उनसे प्रभु राम भी अपने आप को मुक्त करें और जो सच्चे भक्त हैं उनको अपनी शरण में लें। आलोक जी, अब लगता है आप भी अब लगता है राम भरोसे हैं, भगवान राम से कह रहे हैं भैया इनसे मुक्ति दिला दो हमें। नहीं, मुझे लगता है कि
ये ब्रह्मांड जो है वो प्रभु राम के भरोसे रहा है और आगे भी रहेगा, और बीजेपी ज्यादा भरोसे है, इस बार उनको धोखा हो जाएगा। अब मुद्दों की बात कर लेते हैं। देखिए आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव बोले 200, अब उससे भी कम 150, 170। वाकई आलोक जी इतना बुरा हाल है बीजेपी का? देखिए 3 महीने से जिस तरह का माहौल परिवर्तित हो रहा है देश के अंदर, तमाम मूवमेंट्स हर जगह से उठ रहे हैं, चाहे वो सोनम वांगचुक का लेह लद्दाख से उठा हो, चाहे लखनऊ में कई लाख बच्चों के पेपर लीक का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की बात हो, हर जगह आप देखिए जिस तरह से जगह जगह से जो मुख्य बिंदु हैं, जो उठकर आ रहे हैं, जो मुख्य विषय हैं, उसके बाद से बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। बीजेपी जिन मुद्दों के भरोसे चली थी, वो मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो गए हैं, और एक मीडिया जगत का बहुत बड़ा जो वर्ग है वो भी मोदी जी के लिए एजेंडा सेट नहीं कर पा रहा है। स्क्रिप्टेड इंटरव्यू भी जो है अपनी जगह देश की जनता के जनमानस में कोई अपनी इंप्रेशन नहीं छोड़ पा रहे हैं, और ये दुर्भाग्य है देश का कि 10 साल तक ये हिंदुस्तान का मीडिया जगत देश के प्रधानमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने के लिए विवश नहीं कर सका। आप बार बार मीडिया को लपेटने लगते हैं। नहीं, मैं मीडिया को, विपक्ष की, कांग्रेस की जो बुरी हालत है उसके लिए मीडिया जिम्मेदार कैसे हो गया? नहीं, देखिए मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और मीडिया ने जो 10,000 करोड़ के करीब मोदी जी ने ब्रांडिंग में खाए हैं, वो पाकिस्तान की मीडिया ने तो खाए नहीं है, वो हिंदुस्तान की मीडिया ने खाए हैं। तो मीडिया से बात क्यों ना की जाए? तुम मानो या ना मानो, तुम बदल गए, मैं नहीं बदला। मीडिया से सवाल क्यों ना किया जाए? जैसे आप इस इंटरव्यू का जिक्र करते हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री का इंटरव्यू सारे लोग दिखा रहे थे, सब दिखा रहे थे, हर चैनल पे लाइव दिख रहा था। राकेश त्रिपाठी अभी थोड़ी देर पहले यही उदाहरण दे रहे थे। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सब दिखा रहे थे, नहीं दिखा रहे थे? लाइव कटा हुआ था सब पे? बिल्कुल दिखा रहे थे, सब जगह दिखा रहे थे, और दिखाना भी चाहिए। मुझे लगता है कि मीडिया तो माध्यम है, सबकी बातें सब तक पहुंचे। छोटा सा इसका उत्तर दे देता हूं। अच्छा ठीक है, पूरे छोटा सा उत्तर दे देता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने एग्जाम्पल ले लिया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, उसको कितना दिखाया लोगों ने? अभी आप पत्रकार हो, आप समाज को आईना दिखाते हो ना। अगर प्रधानमंत्री कहता है कि नाले में से गैस निकलता है, और नाले में से मैं गैस पाइप डाल के देख रहा हूँ, गैस ही नहीं आ रहा, बदबू आ रही है, तो ये बताओ फिर ये बात कौन पूछेगा जाके कि नाले में से गैस निकलता है क्या? डीएमके की और कांग्रेस की रैली तमिलनाडु में थी, लाखों लोग थे, समुद्र था, कितने लोगों ने दिखाया था? 50 एग्जाम्पल पिछले 1-1.5 महीने के मैं दे देता हूं, जिसमें जो मुख्य विषय थे, मुख्य बिंदु थे, जो मुख्य ऐसे ऐसे इश्यूज आके आए, उनको सबको छुपा दिया गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पर तमाम पत्रकारों को भक्ति करते देखा गया, सही वस्तु स्थिति देश तक ना पहुंच जाए, इश्यूज को डाइवर्ट किया गया, डेविएट किया गया। क्या ये सच नहीं है? बस हवा निकल गई। 170 का दावा कैसे कर रहे हैं आप? क्या आधार है इसका? सारे सर्वे कह रहे हैं 300, 325, 350, कुछ लोग 350 के आगे भी जा रहे हैं, आप कह रहे हैं 170। सर्वे पर भी आ जाते हैं। सर्वे ऐसे लोग कर रहे हैं जो पूरी तरह से बीजेपी के सामने मैक्सिमम लोग नतमस्तक हैं। मैं परसों एक सी वोटर करके कोई है, उसने पिछली बार हरियाणा में जब चुनाव था तो बीजेपी की 83 सीटें दिखाई थी 90 में से, आई कितनी? 40। बीजेपी का नारा था 75 पार हरियाणा के लिए, वो उनसे भी आगे भागता भागता भक्ति में आगे निकल गया। सफेद झूठ बोलता है, मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में खिलाना और मोदी से सच बुलाना असंभव है मेरे भाई। उसने 83 दिखा दी, आई कितनी? 40। 10 सीटें ऐसी थी जो हम 1000 वोट से कम से हार गए। पहले भी ये मामला विवादित रहा है कि इस तरह के जो सर्वेज आते हैं वो कहीं पैसा देकर तो नहीं चलवाए जाते हैं। सारे गलत नहीं होते, आपको भी पता है। बहुत सारे सर्वे सही होने लगे। मैं फिर कहूंगा मैक्सिमम लोगों का देख लीजिए आप। हमारी सरकार मध्य प्रदेश में कितने सर्वे बना रहे थे? 10 में से 8 हमारी सरकार बना रहे थे। सीट आई हमारी 1/3 जितना वो दिखा रहे थे। तो जो आपकी बना रहे थे वो बिके हुए थे? नहीं, मैं नहीं कह रहा। जो सर्वे आपकी सरकार बनवा रहे थे 10 में से। Come closer. What is the sound of one hand clapping? I don't know. What is the sound of one? में से 8 क्या वो बिके हुए थे? मैं फिर कहूंगा कि जब सर्वे में इतना वेरिएशन आ जाए 100 सीटों का,
तो वो क्या होगा उसके अंदर? ये सर्वेस केवल साइकोलॉजिकल, जिस तरह से मोदी जी पूरे देश के साथ साइकोलॉजिकल वॉर गेम कर रहे हैं, 400 पार का नारा, 400 पार का, ताकि सब लोग पत्रकार भी बोले। एक मैं टीवी शो में था, वो बीजेपी के प्रवक्ता ने 2 बार 400 पार बोला, एंकर महोदय ने 25 बार बोला। मैंने कहा भाई आप एक माला ही लेके बैठ जाइए, 400 पार 400 पार 400 पार। मैंने कहा यार ज्यादा अच्छा रहेगा। दिक्कत यह है कि असली जो मुद्दे हैं, चीन कब्जा करके बैठा है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, वित्त मंत्री स्वयं कह रही हैं। बेरोजगारी पे आप बात नहीं करते हैं, पेपर लीक पर आप बात नहीं करते हैं, मणिपुर में जाते नहीं हैं आप, देश के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते हैं। लेकिन यूक्रेन मैं कब हो गया ये? कब हुआ? रशिया का वॉर रुकवा देते हैं लोग। दुर्भाग्य ये है कि झूठ की भी एक सीमा होती है, वो सीमा पार हो गई है, इसलिए बीजेपी अब 150 और 170 पर है। म्यूजिक